नमस्कार दोस्तों आपको सबको पता होगी हमारी सीरीज चल रही है पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट भाग बे की दोस्तों सीरीज चल रही है, जिसमें हमने टारगेट रखा है कि 30 से 35 दिन में जितने भी टॉपिक है वो सभी के सभी टॉपिक को हमको क्लियर करना है। एक दिन में हम दोस्तों एक टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। इस प्रकार से टोटल मिलाकर 30 से 35 टॉपिक है आपके दोस्तों भाग बे के अंदर। तो 30 से 35 टॉपिक को 30 से 35 दिन में पूर्ण रूप से हम क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है ऊन कतरन। यहां से भी दोस्तों आपका एक या दो क्वेश्चन है वो भाग बे के अंदर पूछा जाएगा। इससे पहले दोस्तों मैंने 3 से 4 टॉपिक आपके क्लियर कर दिए हैं, 3 से 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिनकी आपके कहने पे दोस्तों मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप जाके देखोगे ना तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, किस नाम से, पशु परिसर भाग बे नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें दोस्तों मैंने टारगेट रखा है कि कुछ भी हो जाए एग्जाम से पहले पहले हमको क्या रखना है, टारगेट 45 में से 45 नंबर लेके आने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और 30 से 35 दिन में जो भी सिलेबस है भाग बे का वो सभी को कंप्लीट करना है। तो यदि आप भी पशु परिसर में सिलेक्शन लेना चाहते हो या भाग बे को आप बहुत बेहतरीन करना चाहते हो, 45 में से 43, 44, 45 नंबर लाना चाहते हो, तो भाई इन वीडियो को जरूर आपको देखनी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको इनको नोट डाउन जरूर करना है। जो भी मैं आपको थ्योरी बताता हूं, जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, यदि आप इस सबके सब याद कर लेते हो, इन सभी को आप एक बुक के अंदर उतार लेते हो, तो यूं मान लेना एग्जाम के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने वाला। क्योंकि टॉपिक है दोस्तों छोटे छोटे, हम सभी टॉपिक को दोस्तों ज्यादा समय में आपका लेता नहीं हूं, कम समय के अंदर दोस्तों बहुत बेहतरीन आपको मैं पढ़ा रहा हूं। तो आप एक बार जाके वीडियो देखो, जब आप वीडियो देखोगे ना तो खुद बोलोगे कम समय में इतना ज्यादा मैटर, जितना दोस्तों मैं मैटर आपको पढ़ाता हूं ना उतना मैटर यदि और कोई से पढ़ोगे ना तो वो 1 से 1.5 घंटा लगा देगा। लेकिन मैं सिर्फ दोस्तों सिर्फ पढ़ाता हूं और बेफालतू की बात करता नहीं हूं, तो इसलिए दोस्तों कम समय में मैं ज्यादा मैटर देता हूं। तो आपको क्या करनी है, जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, जो भी मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, ये रजिस्टर के अंदर दोस्तों आपके पास जो भी बुक है उनके अंदर नोट डाउन जरूर कर लेना। ये जब आप एग्जाम देने जाओगे उससे 10 दिन पहले काम आएगा रिवीजन करने के लिए। एग्जाम देने जाओगे तुमको फेर जाना, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आगे चलता है दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है भाग बे का वो ऊन कतरन। ऊन कतरन से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो सभी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो इनको लिखना जरूर और याद जरूर कर लेना, एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा भाग बे के अंदर। यदि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ऊन कतरन से तो यहां से बाहर नहीं जाएगा, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो पहले नंबर पे दोस्तों मैं पढ़ लेते हैं कि आखिर ऊन कतरन है क्या। ज्यादातर को पता ही नहीं है कि ऊन कतरन है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भेड़ों के जो बाल होते हैं, भेड़ों के बालों को उनकी त्वचा से काटना या त्वचा से हटाना ही ऊन कतरन कहलाता है। वापस बोल रहा हूं, जो भेड़ होती है, भेड़ों के जो बाल होते हैं दोस्तों शरीर पे, उनको काटना या त्वचा से हटाना ही ऊन कतरन है वो कहलाता है। इसी को दोस्तों इंग्लिश में शेयरिंग बोलते हैं। याद रखना, जो हम ऊन काट रहे हैं ना इसी को इंग्लिश में बोल रहे हैं शेयरिंग, और इसी को हिंदी में बोलता है ऊन कतरन। ठीक है, आपको मैंने शेयरिंग के बारे में बता दिया और ऊन कतरन के बारे में बता दिया। आगे दोस्तों रिंगिंग किसे बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि रिंगिंग क्या है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो भेड़ों के जो सीसन होते हैं, जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, वहां से दोस्तों ऊनों को हटाना, ऊन को कतरना ही क्या कहलाता है, रिंगिंग कहलाता है। तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ऊन कतरना, शेयरिंग और रिंगिंग, ये आपको तीनों के तीनों है वो याद रखने हैं। आगे दोस्तों मैं आपको बता दूं ऊन कतरने का सही समय, जो भेड़ों से दोस्तों जो ऊन उतारी जाती है उसका सही समय क्या है, आखिर कब उतारनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1 साल में 2 बार भेड़ों से ऊन की कटाई की जाती है। भेड़ों के बाल काटे जाते हैं 1 साल में 2 बार। अब वो कब कब काटे जाते हैं दोस्तों उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे दोस्तों कब काटे जाएंगे, एक तो काटे जाएंगे गर्मियों से पहले। तो गर्मियों से पहले दोस्तों मतलब कि फरवरी मार्च के अंदर काटे जाएंगे। और एक बार दोस्तों काटे जाएंगे जो शीत ऋतु आती है, जो सर्दी पड़ती है, सर्दियों से पहले मतलब कि सितंबर के महीने में। तो याद रखना 1 साल में 2 बार काटे जाते हैं, गर्मियों से पहले जो आपके फरवरी में काटे जाएंगे। दूसरा है दोस्तों जो आपके जो सर्दी पड़ेगी उससे पहले मतलब कि सितंबर में काटे जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, नोट लगा के लिख लेना, मोस्ट बात है कि जो भेड़ के बाल है वो कब नहीं काटे जाने चाहिए। तो दोस्तों वर्षा ऋतु में नहीं काटने चाहिए बाल, और काट लो आप दोस्तों, लेकिन वर्षा ऋतु में आपको बाल है वो जो आपकी ऊन कतरन है वो वर्षा ऋतु में नहीं करनी चाहिए। भेड़ों के लिए दोस्तों सही नहीं है ये बात। और दोस्तों नोट लगाकर मोस्ट लिख लो, जो ऊन कतरने वाले होते हैं, ऊन कतरने वाले को ऊनी अंधा कहा जाता है, और दूसरा दोस्तों ऊन कतरने वाले को ऊन कतरना वाला भी कहा जाता है। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्या है कि ऊन कतरने वाले को ऊनी अंधा है वो कहा जाता है। दोस्तों जो ऊन की फैक्ट्रियों में जो लोग काम करते हैं
उनके कौन सी बीमारी होने की ज्यादा दोस्तों संभावना रहती है, तो याद रखना वो बीमारी का क्या नाम है, वूल शॉर्टलेस डिजीज। ये नाम की बीमारी दोस्तों हो सकती है। जो भी ऊनों की बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है उनके अंदर ये बीमारी से ज्यादातर लोग हैं वो ग्रसित हो जाते हैं, जो आपको सामने दिख रही होगी। अब दोस्तों मैं कुछ इंपोर्टेंट आपको बातें बता रहा हूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, इनको नोट डाउन कर लेना कि ऊन उत्पादन में राजस्थान में जो स्थान है दोस्तों प्रथम स्थान है। 45.9% ऊन का उत्पादन करता है अकेला राजस्थान दोस्तों भेड़ों से। तो याद रखना ऊन उत्पादन में पूरे भारत में सबसे पहले नंबर पे कौन है, अपना राजस्थान है। यदि जिलों की बात कर ले कि राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन कौन से जिले में होता है, तो जोधपुर जिले में होता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों जो जिला आता है ऊन उत्पादन में वो आपका बीकानेर है। और सबसे कम जो ऊन का उत्पादन जो करता है राजस्थान के अंदर जिला, वो आपका झालावाड़ जिला है। तो 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, याद रखना। सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन जोधपुर में, सबसे कम ऊन का उत्पादन आपके झालावाड़ जिले में होता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं आपके और ऊन कतरन से। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र आपका कहां पर है, अविकानगर टोंक के अंदर है दोस्तों। इसी प्रकार केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहां है, यह आपका मालपुरा अविकानगर टोंक के अंदर है। राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र ये दोस्तों राजस्थान के कौन कौन से जिले में है, चित्तौड़गढ़, जयपुर, फतेहपुर सीकरी और बाकलिया नागौर, इनके अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहां पर है, तो याद रखना बीकानेर के अंदर। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन की मंडी है वो आपके बीकानेर में। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला यह आपके कहां पर है दोस्तों, ये भी आपकी बीकानेर में है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहां पर है, बीकानेर में। ऊन विकास बोर्ड जो आपका ऊन विकास बोर्ड है वो आपका जोधपुर के अंदर है। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान ये आपका जयपुर के अंदर है। तो जो भी मैंने आपको इंपोर्टेंट दोस्तों ये अनुसंधान केंद्र बताए हैं, ये आपको सभी के सभी याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों, जो भेड़ ऊन कतरन की विधियां कौन कौन सी है, तो इंपोर्टेंट है दोस्तों ऊन कतरन की 3 विधियां हैं, वो कौन कौन सी है। पहले नंबर पे है दोस्तों कैंची से ऊन कतरना, पहली विधि हो गई। दूसरे नंबर पे मशीन से ऊन कतरना, 2 विधि हो गई। तीसरे नंबर पे रसायन से ऊन कतरना, वो रसायन वाली इंपोर्टेंट है, तो हम तीनों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि मशीन से कैसे, कैंची से कैसे और रसायन से कैसे, तीनों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, तीनों विधियों के बारे में। पहले नंबर पे दोस्तों जो कैंची से ऊन कतरन की जाती है, तो पहली विधि हमारी यही हो जाएगी। इसमें क्या होता है दोस्तों, कैंची से भेड़ों की ऊन को काटा जाता है और इसमें दोस्तों समय भी ज्यादा लगता है। कौन सी वाली में, पहली विधि में, जो हम किससे करते हैं, जो कैंची से करते हैं। तो याद रखना इसमें समय ज्यादा लगता है। और जो बाल करते हैं वो दोस्तों कहीं से ज्यादा कट जाते हैं, कहीं से कम कट जाते हैं और इसमें ज्यादा समय लगता है। दूसरे नंबर पे है मशीनी विधि दोस्तों, जो मशीन से बाल काटे जाते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो बाल काटने में समय भी कम लगता है और जो बाल करते हैं दोस्तों, जो आपकी ऊन कतरन होती है वो एक ही साइज की होती है, बड़ी छोटी है वो नहीं होती है। तो 2 हमने पढ़ ली। तीसरे नंबर पे है रसायन द्वारा दोस्तों ऊन कतरन। रसायन दोस्तों जो विधि है, रसायन से जो आपके ऊन कतरन की जाती है, इसमें क्या होता है, जो भेड़ होती है उसको एक रसायन पिलाया जाता है, जिससे क्या होता है, उसके बाल, जिसके जो बाल होते हैं वो अपने आप झड़ जाते हैं 12 दिन बाद में। तो रसायन का नाम आपसे पूछ सकते हैं, तो याद रखना वो रसायन का नाम क्या है दोस्त, साइक्लोपास्पामाइड। साइक्लोपास्पामाइड ये आपका रसायन होता है, ये भेड़ को पिलाया जाता है दोस्तों। उसके बाद में 12 दिन बाद में, कितने दिन बाद में, 12 दिन बाद में अपने आप दोस्तों जो भेड़ होती है उसकी जो ऊन होती है, जो उसका दोस्तों बाल होते हैं, वो अपने आप गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये है आपकी रसायन वाली विधि। आगे चलते हैं दोस्तों, ऊन संशोधन के चरण। कौन कौन से चरण हैं दोस्तों ऊन संशोधन के, तो पहले नंबर पे दोस्तों कटाई अभिमार्जन। इसमें क्या होता है दोस्तों, ऊन को भेड़ की त्वचा से हटाया जाता है, मतलब कि काटा जाता है, पहली दोस्तों। दूसरे नंबर पे दोस्तों चरण है वो है छटाई करना, मतलब कि अच्छी और खराब जो रेशे होते हैं उन दोनों की छटाई करी जाती है। तीसरे नंबर पे दोस्तों रंगाई करना, जो ऊन होते हैं ऊनों पर रंगाई की जाती है। और चौथे नंबर पे दोस्तों वो है कटाई करना, मतलब कि ऊन की कटाई है वो की जाती है। तो कौन कौन से चरण है, 4 चरण मैंने आपको बता रखे हैं, चारों के चारों मैंने आपको समझा दिया, इनको आप नोट डाउन जरूर कर ले। अब दोस्तों मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इंपोर्टेंट बातें बता रहा हूँ, तो मोस्ट लगाकर इनको लिख लेना। जो दोस्तों ऊन होती है उनमें दोस्तों कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखना कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा, कैरोटीन प्रोटीन आपका ऊन के अंदर है वो पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो ऊन के अंदर कौन से तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, सल्फर की, ये भी आपको याद रखनी है। और जो ऊन होती है दोस्तों ये ऊष्मा की कुचालक होती है, सुचालक नहीं कुचालक होती है दोस्तों, विद्युत की ऊन होती है। जो आपके मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ होती है उनसे सर्वाधिक ऊन का उत्पादन किया जाता है। कौन सी नस्ल के भेड़ों से, मारवाड़ी नस्ल की भेड़ों से सर्वाधिक ऊन का उत्पादन है वो किया जाता है। तो मोस्ट लगा के लिख लेना।
जैसलमेरी नस्ल की जो भेड़ होती है, जिनका जो रेसा होता है वो सबसे लंबा होता है। कौन सी भेड़ के नस्ल का? जैसलमेरी भेड़ की नस्ल का जो रेसा होता है दोस्तों, उनका रेसा वो सबसे लंबा होता है। चलो दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भेड़ को परिजीवियों का म्यूजियम भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है कि भेड़ को क्या कहा जाता है? परिजीवियों का म्यूजियम भी भेड़ को कहा जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते ऊन कतरन से वो सभी देख लिए हैं। तो आप इनको नोट डाउन कर लिया होगा। आप यदि इनको याद कर लेते हो तो ऊन कतरन से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इन्हीं से बनने वाला है। इससे बाहर है वो आपका एक भी क्वेश्चन है वो नहीं जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी मैं आपको रोजीना थ्योरी बताता हूं, जो भी मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, इन सभी को आपको नोट डाउन कर लेना है। और जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तब आप मुझे खुद दोस्तों एग्जाम दे के आओगे ना, तब कमेंट करके बताओगे कि आपने जो पढ़ाया था उनसे एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं गया। तो वापस बोल रहा हूं, 45 में से यदि आप 43, 44, 45 नंबर लाना चाहते हो तो जो भी मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूं इनको आप लिखते जाना, याद करते जाना। जो भी क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा, मैं कुछ छोड़ ही नहीं रहा दोस्तों। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ना इंपोर्टेंट है, इनको याद जरूर कर लेना। इसके अलावा दोस्तों आपके कोई और भी दोस्त है तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे और किसी का भी भला हो सके। और आपको वीडियो कैसे लगती है दोस्तों कमेंट करके बताना। और अभी तक आपने हमारी और वीडियो नहीं देखी है भाग बे की, तो अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है पशु परिचर भाग बे नाम से। तो उन सभी वीडियो को लिख लेना दोस्तों कॉपी के अंदर। सभी जो भी मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं उनको लिख लेना और उनको याद जरूर कर लेना यदि आप संरक्षण लेना चाहते हो तो। और कमेंट करके बताना आपको वीडियो मेरी कैसी लगती है और इसको लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।